जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दादा तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने आके ओथ ले ली। और मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने कभी खुद किसी से सलाह नहीं ली, उन्होंने खुद अपने मन से काम किया है। तो आप ये सोचिए कि वो किसी प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। उनकी कुंडली तैयार है और वो रिटायर, कौन जोशी क्या कर रहे हैं मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से वो रिटायर हो रहे हैं और मैंने मैक्सिमम टाइम फिक्स किया है 31 अक्टूबर के। सर, आप ही के अनुसार फिर 31 अक्टूबर के बाद देश का नया मोदी किसमें हमें नजर आएगा? न्यू लीडरशिप। सर, आप ही की भविष्यवाणी थी कि 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी संन्यास के तौर या फिर खुद से इतना बड़ा फैसला लेंगे राजनीति छोड़ने का। और आप ही की देखा देखी एक लंबे समय से लोगों ने भी बीते कुछ महीनों में बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी अपना तीसरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे लिए तो अभी ये बड़ी शॉकिंग है कि विद इन 45 डेज में 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी ये फैसला ले सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद जताई है। लेकिन जो लोग इसके मत में नहीं है वो अतिचारी गुरु का बड़ा हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि आगे भविष्य तक एक लंबा समय है भाजपा का, 10 से 15-20 सालों का सत्ता में रहने का, और अभी रहेंगे, अपना ये पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे। देखिए हर एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी कैलकुलेशन होती है। मैं कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस पे कमेंट्स नहीं करता हूँ। मेरा अपना 40-45 साल का अपना रिकॉर्ड रहा है और मुझे मेरे गुरुओं ने जो सिखाएं, जो विद्या दी है मुझे, मैं उन सब विद्याओं को लगा के देखता हूँ। और प्लस क्या होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, वैदिक ज्योतिष में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये एक आवाज आती है आपके कानों में जब आप साधना में रहते हैं। यदि आपके मन में कोई, अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने अर्थ के नीचे जाके 90 किलोमीटर नीचे जाके उसके कोर को रुकते हुए देखा और ये बोला कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र रुक गया है। इसकी कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई कैलकुलेशन हो सकती है क्या? नहीं है, नहीं है, इसकी कोई विद्या ही नहीं है। और इसके बाद अमेरिका उसको बोल रहा है कि हाँ अर्थ का कोर स्टॉप हो गया, ठीक है ना। अब मैंने वहां पे फ्लोरिडा में वहां पे कई साइंटिस्टों से बताया कि 7 अर्थ और हैं, ठीक है, कि हमारी अर्थ के अलावा 2 को वो खोज चुके हैं, 5 की खोज में है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। क्या आप कहेंगे कैसे प्रिडिक्शंस किया? इसका कोई सिर पैर नहीं है। मैंने कहा था कि 2025 में हमें एलियंस के बारे में बहुत पता लगेगा। अब एलियंस की इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। आप बोलेंगे इसकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन क्या है, मुझे नहीं मालूम है। ये आई मेरे पास, मैसेज आया, मैंने उसको कोरिलेट करके अपने फॉलोअर्स को बता दिया कि कुछ ऐसा चल रहा है। देखिए सर, अभी की जो तो आपकी भविष्यवाणी है पीएम मोदी को लेकर, इस भविष्यवाणी को लेकर 2 सवाल हर किसी के मन में उठेंगे। पहला सवाल ये कि क्या इतना बड़ा फैसला लेने के बाद पीएम मोदी अज्ञातवास में चले जाएंगे, या फिर इस फैसले के बाद पीएम पद की गद्दी छोड़ने के बाद क्या पीएम मोदी सरकार में ही रहेंगे और राष्ट्रपति की रेस में हमें देखने को मिल सकते हैं, या पर्दे के पीछे देखिए बैकडोर में पावर में रह सकते हैं? देखिए जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ समय तक तो वो सलाह ले लेगा, लेकिन हमेशा सलाह नहीं लेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी अपनी वर्किंग स्टाइल होती है। और मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने कभी खुद किसी से सलाह नहीं ली, उन्होंने खुद अपने मन से काम किया है। तो आप ये सोचिए कि वो किसी प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आप वक्त पे छोड़ दीजिए। अभी राष्ट्रपति का टेन्योर बाकी है। और पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उस जमाने में प्रधानमंत्री के लिए के पद के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई थी। सूट पहन के दादा तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने आके ओथ ले ली, जी। ठीक है ना, ये आपने सुना होगा। तो ये तो वक्त पे छोड़ दीजिए। अभी ये है कि क्या वो जा रहे हैं, वो रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल उनकी कुंडली तैयार है। और वो रिटायर, कौन जोशी क्या कर रहे हैं मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से वो रिटायर हो रहे हैं और मैंने मैक्सिमम टाइम फिक्स किया है 31 अक्टूबर के पहले पहले वो रिटायर हो जाएंगे। सर, आप ही के अनुसार फिर 31 अक्टूबर के बाद देश का नया मोदी किसमें हमें नजर आएगा? फिर न्यू लीडरशिप। मैं
मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस समय एक नाम जो है जिसकी कुंडली मेरे पास आई थी वो थे नितिन गडकरी। तो मैंने कहा कि नितिन गडकरी को लेके एक आम सहमति बन सकती है अगले अगले 2.5-3 साल के लिए, कि जिसमें 2029 के चुनाव तक वो खींच ले जाए। जी। योगी जी जो कि मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं उनको बहुत मानता भी हूँ, मैं काफी उनसे इम्प्रेस भी रहा हूँ। लेकिन योगी जी को अभी मैं मुझे नहीं लगता कि एकदम से उनके एलाइज एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास मैंडेट नहीं है, 240 है, 272 चाहिए, 32 कम है। जी। तो इस 32 की संख्या को पूरी करना इतना आसान नहीं है। गडकरी को क्या है कि गडकरी को सपोर्ट अपोजिशन भी कर देगा। आप समझ रहे, तो कुंडली के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी, ये तो मैंने पॉलिटिकली बताया, एस्ट्रोलॉजिकली मेरे हिसाब से गडकरी, नितिन गडकरी को ये प्रधानमंत्री पद पे ला सकते हैं। हालांकि लोगों ने मुझसे पूछा कि अमित शाह जी की, तो मैंने कहा अमित शाह जी की कुंडली में शनि का ट्रांजिट चेंज हो गया है। यदि 2024 होता तो हो सकता था कि अमित शाह बन सकते थे, यदि मोदी जी उस समय हटते। लेकिन अभी जो ट्रांजिट है वो गडकरी के फेवर में है। तो गडकरी एक बीजेपी के अंदर, एक एनडीए के अंदर एक चॉइस हो सकती है। अब ये मोदी जी को डिसाइड करना है कि वो किसको, किसका नाम आगे करते हैं। आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें।